बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म क्या है कि पहली वीडियो में हमने जाना था कि मालूमात का ज़ख़ीरा इल्म की इब्तदाई और ख़ाम हालत है, और इल्म का लफ्ज़ी मतलब अगरचे जानना है, लेकिन हम इस जानने तक ही इल्म को महदूद नहीं कर सकते। ये एक जाम इस्तिलाह है। तो आगे इससे अगला मरहला क्या है, हम आज इसका थोड़ा जायजा लेने की कोशिश करते हैं। तो जब आपके पास मालूमात इकट्ठी हों, या यूं कहिए दूसरे लफ्ज़ों में कि आपने किसी आला तालीमी इदारे से तालीम भी हासिल कर ली, डिग्री भी हासिल कर ली, इधर उधर की किताबें जो हैं वो इजाफी मालूमात हासिल करने के लिए वो भी पढ़ ली, मुख्तलिफ और जदीद ज़राए से भी बहुत मालूमात का ज़ख़ीरा अपने हाफ़ज़ा में नक्श कर लिया, और आपके पास बहुत कुछ जो है ना वो मालूमात इकट्ठी हो गई, जमा हो गई। तो आप इन जमा शुदा मालूमात से आप काम क्या लेते हैं, उन मालूमात से आप क्या बनाते या क्या तोड़ते हैं, और इस खाम मवाद से क्या मवाद ताम तैयार करते हैं। इन मालूमात को तरतीब से जोड़कर कौन सी इमारत की बुनियाद रखते हैं। याद रखें, मालूमात जो है वो एक मिसाल उनकी ईंटों से भी दी जा सकती है जो बिखरी हुई हालत में पड़ी होती हैं, और अब मेमार जो है वो उन ईंटों से एक ऐसी इमारत तामीर करता है जो उसमें रहने वालों के लिए मौसम की शिद्दत से पनाह और महफूज ठिकाना साबित होती है। तो ये जो मालूमात का ज़ख़ीरा है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके पास बहुत सी ईंटें आप कहीं पर ढेर लगा देखें तो ये मालूमात का ढेर ही समझ लें। लेकिन ये इल्म का मुंतहा मकसूद हरगिज़ नहीं है। इससे आगे का मरला ये है कि आप उनसे कौन सी इमारत बना रहे हैं और वो कितनी सूदमंद है। तो ये इस क्या और कौन का जवाब दर हकीकत आपकी ज़ात में छुपी तीन चीज़ों में है, और वो हैं आपकी नीयत, शऊर की गहराई और वसत फ़िक्र। हम शऊर की गहराई और वसत फ़िक्र को एक और लफ्ज़ से भी जोड़ सकते हैं, और वो है ज़र्फ़। या आमतौर पर लफ्ज़ आपने सुना होगा कि वो बंदा भाई बड़ा आला ज़र्फ़ है। तो हम ये तीन चीज़ें जो इंसान की ज़ात में मालूमात के इकट्ठे होने के बाद अगले मरले में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, उनमें से फ़िक्र की वसत और शऊर की गहराई को हम ज़र्फ़ का नाम दे सकते हैं। लेकिन याद रखें कि ज़र्फ़ में और भी कुछ चीज़ों का दाखिल होता है। ये सिर्फ शऊर की गहराई और वसत फ़िक्र पर ही ख़त्म नहीं होता, लेकिन ये उसके दो बहुत अहम हिस्से हैं, ज़र्फ़ के, शऊर की गहराई और वसत फ़िक्र। और अब जो नीयत का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो तो कोई छोटी या बड़ी नहीं होती। उसकी बुनियादी खासियतें नीयत की तो सिर्फ दो ही हैं। नीयत अच्छी होती है या बुरी, या फिर ये कि इन दोनों के दरमियान होती है, यानी ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, बेज़रर। लेकिन ज़र्फ़ का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो नीयत के बरक्स अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि छोटा या बड़ा होता है। यानी शऊर की गहराई थोड़ी भी होती है और ज़्यादा भी, और फ़िक्र की वसत कम भी हो सकती है और बहुत भी। अब मालूमात क्या हैं? वो तो एक बहुत बड़े बेकरार समुंदर की मिसल हैं, और इंसान की वसत फ़िक्र और गहराई शऊर वो बर्तन है जिसमें इस वसी समुंदर का बहुत मामूली सा हिस्सा समा सकता है। अब आप समझें कि अगर मालूमात आपके शऊर व फ़िक्र की कैपेसिटी से ज़्यादा आ जाएं तो वो आपसे संभाली नहीं जाएंगी। जैसे बर्तन की कैपेसिटी से ज़्यादा पानी उंडेला जाएगा तो लामोहल्ला उसने बाहर ही गिरना है। बस इसी तरह शऊर व फ़िक्र के बर्तन से ज़्यादा या बड़ी मालूमात बाहर को ही उबलेंगी। इसी हालत या कैफियत का नाम बिगाड़ या फसाद है। इस बिगाड़ की एक आम शक्ल तो तकब्बर है। ऐसा शख्स खुद को महज अपने
मालूमात के ज़ख़ीरे की बिना पर बहुत बड़ा और अजीम और बाकी लोगों को हकीर समझना शुरू कर देता है। जाहिर है ज़्यादा मालूमात रखना किसी तरह भी शर्फ का बायस तो नहीं। बदकिस्मती से ऐसे लोग ज्यादा पाए जाते हैं जो अपने हाफजा में मालूमात तो बहुत जमा कर लेते हैं, लेकिन आगे तंगी ज़र्फ इन मालूमात को खुद उनके लिए और माशरे के दीगर अफराद के लिए, या यूं कहिए कि उनके तमाम आस पास के लिए फ़ायदा मंद के बजाय नुकसानदेह बना देता है। एक अलमिया ये भी है कि इसके साथ एक अलमिया ये भी है कि ऐसे मालूमात से भरे अफराद खुद अपनी इस हालत से हकीकी तौर पर लाइल्म होते हैं। अपने शऊर की कमी और फिक्री वुसअत ना होने की बिना पर वो खुद भी अपनी की हालत से बाखबर नहीं होते। वो कुल्ली तौर पर ये समझ रहे होते हैं कि चूंकि वो तमाम अफराद के मुकाबले में बाकी लोगों से ज्यादा जानते हैं, इसलिए वो ही ठीक हैं और वो खुद को आम लोगों के लिए एक निजात दहिंदा समझ रहे होते हैं। अपने तई आम अफराद को जो कुछ नहीं जानते रहनुमाई का फर्ज अपने लिए फर्जैन समझते हैं। उनकी एक बड़ी खुशियत ये भी होती है कि वो खुद को अकल कुल समझते हैं और ये कि उनसे कहीं भी किसी भी मामला में कोई छोटी बड़ी गलती का कोई इम्कान नहीं, इसलिए अब उनको इस्लाह की जरूरत बाकी नहीं रही। जरूरत है तो इस बात की कि अब वो दुनिया के काम में इल्म लोगों की इस्लाह का फर्ज अदा करें, और दूसरी तरफ आम अफराद का एक बहुत बड़ा गिरोह उनके ज़ख़ीरा मालूमात, खुश गुफ्तारी और जादू कलाम से इस कदर मुतासर होता चला जाता है कि उन्हें अपना निजात दहिंदा समझना शुरू कर देता है। ये हालत किसी भी कौम या गिरोह की फिक्री जिंदगी के लिए बहुत तबाहकुन साबित होती है। ये तो एक बहुत बड़ी और आम और नुमाया खराबी का जिक्र मैंने किया है, अगरचे और भी कई खराबियां मुख्तलिफ सूरतों में ऐसे अफराद के अंदर पैदा हो जाती हैं जिनकी तफसील में हम अभी नहीं जा रहे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इनका जायजा लेने की कोशिश करेंगे।